उर्दू और मुसलमान, इन दोनों चीजों के खिलाफ चूंकि सत्ता एक नैरेटिव बना रही है, उनको सूट करता है ना ये, उर्दू के खिलाफ बोल दो, मुसलमान के खिलाफ। कल गृह मंत्री जी सदन में खुलेआम एक झूठ बोल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने धर्म के आधार पर मुसलमानों को राज्यों में, एक दो राज्यों में, जयराम रमेश जी ने खड़े होकर कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप ऑथेंटिकेट करिए। चेयरमैन साहब ने नहीं दिया फ्लोर, मजबूरन आज मुझे इस प्रोग्राम में आना पड़ा कि मैं अच्छा देखिए, आपके ऊपर एक आरोप लगता है, क्योंकि अभी जिक्र हो रहा है कि आप जो हैं वो बहुत ही कट्टरवादी हैं, ये आपके ऊपर आरोप लगता है। मैं आपका एक शेर पढ़ के सुनाता हूं। ना बुजदिल की तरह, ये आपकी एक बाइट है बल्कि, ना बुजदिल की तरह तुम जिंदगी से हार कर मरना, अगर इसमें भी लोग ताली बजा रहे हैं, अगर मरना पड़े तो 4-6 को मार के मरना। अब देखिए, ये किसके लिए है? ये अमन के लिए तो नहीं। मैं आपका सवाल खारिज इसलिए करता हूं कि मेरा सवाल होने तो दीजिए पहले। नहीं, आपने सवाल पूछ लिया। मेरा सवाल ये है, नहीं मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये शेर ये है किसके लिए? सुनिए ना, मैं जवाब, सवाल हो गया। आप मुझ पे आरोप लगा रहे हैं कि मैं कट्टर हूं। मतलब मेरे जैसी साफ सुथरी हिंदुस्तानी भाषा में बात करने वाला एक भी बयान, मैं तो पूरी भाजपा को चैलेंज करता हूं। भाजपा मुझसे और इसलिए परेशान रहती है ना कि वो जिन शब्दों से खेलती है, मैं उन शब्दों वाली जो यूनिवर्सिटी है ना, वहां से पढ़ के आया हूं। वो एक शब्द है बकैती, मैं उस बकैती को बहुत अच्छे से समझता हूं। शायर प्रतीकों के माध्यम से बात करता है। जब शायर कहता है अपनी महबूबा से कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तो क्या वो ब्रह्मांड को नष्ट करने की बात कर रहा है? नहीं ना। शायर प्रतीकों के माध्यम से बात कर, भेड़िया, मैं भेड़िया शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। भेड़िए के खिलाफ कितनी कविताएं लिखी गई हैं, आप सबने पढ़ी होंगी। भेड़िया सामने है, उसकी आंखें लाल हैं, उसे तब तक घूरो जब तक वो तुम्हें घूरना बंद ना कर दे। इसमें कट्टरता कहां है? चूंकि भाजपा के कुछ मुख्यमंत्रियों ने इसे ट्वीट कर दिया तो मीडिया ने बताया कि हाँ, कुछ लोगों ने तो इसको भेड़िए के बजाय कुछ और कह के ट्वीट किया, ये कौवा कान ले उड़ा, जो हम अवध क्षेत्र में कहावत सुनते रहे। तो दरअसल भाजपा जिस चीज से खेलती है ना, मंचों आप शिकार मत बनिए। मुझे एक बात बताइए, मंचों से मरने मारने की कमाल है। मतलब जब आप मंच पे खड़े होकर के ललकार के कहते हैं, मतलब ऐसी भाषा, ऐसी कविता सुनाऊंगा आपको, तो आपको लगता है कि शायर है। जो मंच पे खड़ा होकर के, मैं एक कार्यक्रम में गया कोलकाता में, मैंने वहां पर शिक्षा को लेकर के लंबी बातचीत की। मैं अपने हर कार्यक्रम में यह काम करता हूं। मेरा एक शेर है कि इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, दो निवाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। मैं ये शेर पढ़ते पढ़ते एक भूमिका बना रहा था, और भूमिका में मैंने कहा कि अगर समाज में सम्मान पाना चाहते हो, मेरे अपने समाज के ज्यादा लोग वहां बैठे थे, तो मैंने कहा आइए ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनिए, सिस्टम का हिस्सा बनिए, सिस्टम सुधारिए, सिस्टम पे कब्जा करिए। एक तथाकथित चैनल ने यह शब्द उठाया कि इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं कि सिस्टम पे कब्जा करिए। अब जब हम कहते हैं कि दिल्ली की सत्ता पे कब्जा करो, कोई नेता ये कहता है, तो भैया वो राजनीतिक रूप से सक्षम होने की बात कर रहा है, लेकिन मीडिया इसको एक नया नैरेटिव दे देगा और लोग उसके खेल में फंस जाते हैं। आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली यहां पर कि सिस्टम का हिस्सा बनिए, ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनिए, लेकिन फिर आपके कुछ ऐसे शेर आते हैं या कुछ आपके ऐसे शब्द आते हैं, अभी आपने बकैती का जिक्र किया, उसको लेकर फिर बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। मैं आपको सुनाता हूं, ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा, हमें तो कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन शरीयत के किसी मुद्दे पर समझौता नहीं होगा। क्यों होगा? क्यों होना चाहिए? आप जिस आस्था को मानते हैं निशान भाई, आप बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, आप अपनी आस्था से क्यों समझौता करेंगे? किसी को नहीं करना चाहिए, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी मजहब का व्यक्ति हो। भारत का संविधान कहता है कि सवाल ये है, इमरान साहब अपनी मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल आस्था है उसको मानने का। मेरा सवाल, देश संविधान से चलेगा या शरीयत से चलेगा? ये सवाल मैं जानता था कि ये सवाल जरूर आएगा। ये सवाल आता क्यों है? दरअसल ये खेल है जिस खेल में मीडिया खास तौर से किसी मुस्लिम राजनेता को उलझाने की कोशिश करता है। संविधान कहता है कि आपको फ्रीडम है अपनी आस्था के अनुसार धर्म चुनने का, आप जिस धर्म को मानते हैं उसका सम्मान करने का। इस्लाम धर्म कहता है जिस देश में रहते हो उससे मोहब्बत तुम्हारे ईमान का हिस्सा है। यह सवाल क्यों आता है कि आपको देश ज्यादा पसंद है या इस्लाम पसंद है, या देश ज्यादा पसंद है? संविधान तो धर्म के आधार पर नहीं कहता है। अगर कोई मुझे पूछे कि आपके वालिद आपको लिखा है धर्मनिरपेक्षता के बारे में, आपकी मां आपको नहीं, संविधान में धर्मनिरपेक्षता लिखा। आप मेरे सामने अभी पूजा करिए, भजन गाइए, मैं आपका सम्मान करूंगा। मैं नमाज पढ़ूं, मैं कुरान की आयत पढ़ूं, आप मेरा सम्मान करिए। धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह नहीं है, गलत तरीके से व्याख्यायित किया गया। सेकुलरिज्म का मतलब यह नहीं कि आप मेरा धर्म मानने लगे, मैं आपका धर्म मानने लगूं। हम दोनों एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें, यह है सेकुलरिज्म। अमित शाह जी ने भी
सदन के अंदर बोला, बीजेपी कहती है कि शरीयत को मानना है तो पूरा माना जाए, मुसलमान सेविंग्स अकाउंट ना खोलें, लोन ना लें, बैंक में नौकरी ना करें। वो कहते हैं कि शरीयत के क्रिमिनल लॉ को भी माने, चोरी करने पर हाथ काट दें, बलात्कार पर सिर कलम कर दें। गृह मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आप संविधान को मानते हैं तो पूरा माने, आधा अधूरा मत माने। देश के मुसलमानों को भी संवैधानिक तरीके से अपना नागरिक मान के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कैसे आपने सवाल के जवाब में सवाल दे दिया। क्यों नहीं करूंगा सवाल के जवाब में। लेकिन अगर ये फैक्ट है तो उसके बारे में क्या कहेंगे? मेरा सवाल है कि क्या देश का प्रधानमंत्री एक धर्म का होता है या सबका होता है? देश का गृह मंत्री एक धर्म का होता है या सबका होता है? राज्य का मुख्यमंत्री एक धर्म का होता है या सबका होता है? आपको प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री सब धर्मों के लगते हैं, सब धर्मों के लिए समानता की बात करते हैं। मेरा सवाल है, करते हैं? देखिए ये बात वो एक मिनट इमरान साहब, एक साहब, कभी उनसे पलट के पूछते हैं आप, गृह मंत्री जी से पूछते हैं कि जब आप खड़े होकर के आपका एक मुख्यमंत्री असम का जिस तरह की, लेकिन वो ये भी पूछते हैं कि पर्सनल लॉ सिर्फ मुसलमानों का क्यों? नहीं, हम कह रहे हैं वो उन्हीं, हिंदू कोड बिल नहीं है इस देश में सिखों के लिए अलग से। लेकिन उसके लिए कहा जाता है कि कांग्रेस ने उसको ऐसा बनाया कि उसमें कोई भी स्पेशल अधिकार नहीं मिलता। मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, कुछ भी हो आप बाकी जाके कांग्रेस पे आ रहे, क्योंकि आपको मुसलमानों के कंधे पे बंदूक रख के वोट मांगना है, इसलिए आपको मुसलमानों को टारगेट करना है। मुझे पता है आप मस्जिदों के नीचे भगवान नहीं ढूंढ रहे हैं, आप वोट बैंक ढूंढ रहे हैं, इसलिए आपको बुरा कहना है। ठीक है, कहिए, धीरे धीरे जनता समझदार होगी। और जब देखिए सच बात है, मोहब्बत की सदाएं देना और मोहब्बत के लिए लोगों को एकजुट करना थोड़ा मुश्किल काम है। नफरत के लिए आप किसी चौराहे पे खड़े हो जाइए, किसी भी धर्म के हों, आप अपने धर्म का नारा लगाना शुरू कर दीजिए, आए बाएं बकने लगिए, 100 लोग खड़े हो जाएंगे, 1000 लोग खड़े हो जाएंगे, और आप खड़े होकर के मोहब्बत की बात करना शुरू करिए, लोग कहेंगे पागल है क्या यार ये। अच्छा इमरान साहब, इस दौर में मोहब्बत की बात कर रहा है, नादान हो, इस दौर में क्या ढूंढ रहे हो तुम? जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। इमरान साहब, अगला शेर नहीं मिसरा सुना रहा हूं और आप इसको पूरा मुकम्मल करिएगा। ये बताइए कि कवि का इशारा किस तरफ है जब आप लिखते हैं कि गोबर को कोहिनूर बताने में रह गए? मैं संबित पात्रा की तरफ मेरा इशारा है। उन्होंने बताया था पूरा शेर चैनल पे, ये सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हो रहा है, पूरा शेर तो पढ़ दीजिए। नहीं मतलब अब उन पर बस एक ही मिसरा याद रखने का मन करता है, उसके बाद भुला दिया मैंने, क्योंकि बाद में मुझे समझ में आया कि मैं थोड़ा मैच्योर हो गया हूं। ठीक है, अब यहां पर मैं अब अगले राउंड की तरफ बढ़ रहा हूं। बिल्कुल। और हमारा अगला राउंड में मैं आपको बस एक चीज यहां पर रिक्वेस्ट करूंगा, ये है प्ले कार्ड, ये है कैमरा आपका, यस या नो। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। और आप सभी लोग हौसला अफजाई करिएगा, मैं वहां पर आपसे रैपिड फायर के सवाल पूछूंगा, यहां पर आपको प्ले कार्ड दिखाना है। जोरदार तालियां हो पहले तो एकदम। आइए जरा, हमारा पहला सवाल से पहले तालियां हो, इसमें बोलना नहीं है इमरान साहब, आपको प्ले कार्ड दिखाना है। जोरदार तालियां पहले, चलिए आइए दिखाइए। पहला सवाल जो है, क्योंकि आपने जिक्र किया था अभी, दिल्ली में आपसे गठबंधन होना चाहिए, यस या नो? नहीं हो रहा है। नहीं, ओके ओके ओके। तालियां जरा जोरदार होनी चाहिए हर सवाल के पहले, क्योंकि देखिए आप ताली नहीं बजाएंगे, वो शायर साहब है वहां से कुछ आएगा नहीं फिर। आइए जरा जोरदार ताली अगले सवाल से पहले। हमारा सवाल यहां पर प्ले करिए जरा। कश्मीर में धारा 370 बहाल होनी चाहिए, कांग्रेस ने CWC के जरिए एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है, जो कांग्रेस पार्टी का स्टेटमेंट है वही मेरा स्टेटमेंट। मैं आपसे यस या नो पूछ रहा हूं। मैंने सीधे कहा ना, कांग्रेस पार्टी, मैं एक पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, पार्टी ने एक बाकायदा CWC, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक बयान दिया है और जारी किया है, आपके पास भी उसकी प्रति होगी। कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड है, मैं राहुल के साथ खड़ा हूं। जोरदार तालियां हो इमरान साहब, यस या नो अगले सवाल पर दिखाइए जरा। यह बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, भारतीय परिवारों को 3 से ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। निशान भाई, दरअसल आपका सवाल गलत है और गलत व्यक्ति से, मेरी अभी शादी नहीं हुई है। लेकिन भारतीय परिवारों की बात हो रही है, आप फ्यूचरिस्टिक आदमी है, यस या नो बताइए ना। चुटकी काट रहे हैं कुंवारे आदमी को। कोई बात नहीं, हम कम से कम जो आपकी नहीं मतलब आप देखिए, जो आपकी और इच्छा रखती है वो कम से कम साफ तो हो जाएंगी। मारना है ना, शादी वादी हो जाएगी, मैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाऊंगा, उसकी दुश्वारियां समझूंगा, उसके बाद बताऊंगा कितने बच्चे होने चाहिए। अभी तो आज आपको सवाल ये था कि शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं अपने सवाल को थोड़ा सा ट्वीट करता हूं। मोहन भागवत जी ने यह कहा है, यस या नो, आप सहमत हैं कि नहीं है? क्या कहा है उन्होंने? कि 3 बच्चे भारतीय परिवारों में होने चाहिए, 3 से ज्यादा बच्चे। तो जो भाजपा का मातृ संगठन है,
उनके तमाम मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब उनकी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? आपके कितने भाई बहन हैं? आपके कितने भाई? हमारे ज्यादा हैं, और हम जहां रहते हैं वहां सीताराम चाचा हैं, उनके भी ज्यादा हैं, भगवती चाचा हैं, उनके भी ज्यादा। जानना चाह रहे हो वैसे कितने हैं? बताऊं कारण क्या है ना, गांव में क्या था ना, गांव बड़े छोटे और अलग मिजाज के होते थे। भाजपा आज उसका राजनीतिकरण चाहे जितना करे, लोगों को लगता था कि हमारे 4 बेटे होंगे, 3 बेटे होंगे तो ज्यादा कमाएंगे और ज्यादा मजबूत रहेंगे, क्योंकि गांव में लड़ाइयां रहती थी, जमीनों पे कब्जे कर लेते थे लोग, तो लगता था कि भाई 3-4 बेटे हो जाएंगे तो कम से कम कोई धमका नहीं पाएगा। ये कारण ये होता था। सच्चाई ये है। लेकिन अब उसको भाजपा बताए कि नहीं मुसलमान तो ज्यादा बच्चे। एक दिन ये सवाल पूछा था हमसे एक मीडिया के साथी ने, हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि मुसलमान तो 4 शादियां करता है, ये वो। मुझसे मीडिया ने पूछा, मैंने कहा भाई मुझको आज तक एक भी मुसलमान ऐसा नहीं मिला जिसने 4 शादी की हो, और मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मैंने तो एक भी नहीं की है अभी। नहीं, लेकिन हम सभी यहाँ पर ये बच्चे जानना चाहेंगे आप कितने भाई बहन हैं? हम 4 भाई हैं, 6 बहनें। अच्छा, ठीक है, ओके। और बड़ा गर्व है इस बात पर कि भरा पूरा परिवार। ठीक है, लेकिन अगले सवाल से पहले जोरदार तालियां होनी चाहिए। अब मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप यस या नो जरूर देंगे। अब मैं उम्मीद करता हूं, ये बड़ा स्ट्रेट सवाल है, सीधे लाइए, दिखाइए जरा। अब जो हमारा अगला सवाल है रैपिड फायर का, अरविंद केजरीवाल ईमानदार नेता हैं, यस या नो? बड़ा मुश्किल सवाल है, मैं बहुत दिन से मिला नहीं हूं उनसे। अरे यस या नो? उनके साथ मंच साझा किया था जब मैं राजनीति में नहीं था। अब भाजपा कहती है वो बहुत बेईमान है, वो खुद कहते हैं कि मैं बहुत ईमानदार हूं। लोकपाल अब तक आया नहीं है, मैं बड़ा